जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? क्लास 9 के हमारे सुपर स्टार्स। देखो इस वीडियो में ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस। साइंस का एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन बाबा ने 3 नियम बताए हैं। तो उसमें से जो पहला नियम है और तीसरा नियम है वो तो बहुत आसान है। आज जो स्टूडेंट के लिए एक होता है ना सिर दर्द, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट रखने का। अगर वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो 5 मिनट तक वीडियो को देखना। इसलिए नहीं कि मेरा कोई वीडियो चल जाए, इसलिए क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी इजी है कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है एज लॉन्ग एज उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। और इसी को इनर्शिया भी कहते हैं, तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो तो सब कहीं ना कहीं सुन रखे हैं। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी अगर मैंने इसको मारा, अरे बहुत चोट लग गया, यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन दोनों के बाद जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे से मस्त मक्खन मलाई की तरह समझेंगे। तो इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए पहले कुछ चीजें हैं उसको हम लोग, छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा, जैसे स्पीड होता है ना, स्पीड जैसे कोई चीज मोशन में चल रहा है, स्पीड। तो देखो कुछ ऐसा चीज होता है ना जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। सर आप अभी तो समझ में आ रहा थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहां से ले आए, बताते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज का मात्रा, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है धीरे धीरे चल रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड अभी कम है, स्पीड कम है। और कोई चीज गाड़ी है 70 80 90 में चला गया, इसका मतलब हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड अभी बहुत ज्यादा है। तो देखो जब भी स्पीड में ना डायरेक्शन बता दिया जाए, जैसे कोई गाड़ी है 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो उसका स्पीड है। लेकिन कोई गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में चल रही है, वो उसका वेलोसिटी है। तो जब स्पीड में डायरेक्शन भी मेंशन हो तो वो होता है वेलोसिटी। अब हम लोग अगला टर्म समझते हैं एक्सेलरेशन। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग कभी गाड़ी चलाया, आप लोग आई होप सब चलाए होंगे। तो जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार गाड़ी स्टार्ट हुआ और 50 पे चला गया। ठीक है भाई, तुम्हारे पास केटीएम होगा, स्पोर्ट्स बाइक होगा, वो अलग बात है, वो बहुत तेज से स्पीड कवर कर लेता। बट अगर जनरल बाइक है तो जैसे क्या होता है, पहले धीरे जैसे स्टार्ट होता है 10 15 20, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, ठीक है। और स्पीड मान लो जैसे स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ बाइक, जब स्टॉप था उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? तो जब शुरू शुरू में जो स्पीड रहता है ना किसी भी चीज का, उसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय यू। तो जैसे कोई गाड़ी चली तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड उसको माना जाता है। फिर ना थोड़ी देर बाद, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही रोड पे गए एक्सीलेटर खींच दिए, पकड़ लिया स्पीड। मान लो कि 3 सेकंड लगा उसको 50 तक के स्पीड में पहुंचने में, 50 मीटर पर सेकंड तक के स्पीड में पहुंचने में उसको लगा 3 सेकंड, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हुआ 50 मीटर पर सेकंड। हालांकि गाड़ी में तो किलोमीटर पर आवर से बताता, बट हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टॉप था और 3 सेकंड्स में वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो निकलने लगा, तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ। फाइनल वेलोसिटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय वी। ये होता फाइनल वेलोसिटी, जिसको मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड है। आ रहा है समझ में? अरे बोलो हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे u और v, जैसे मान लो अभी 0 पे था, हम 50 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गए, 3 सेकंड लगाना उसमें। यानी कि जो वेलोसिटी है ना, उसको चेंज होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है।
लगता है कि नहीं लगता? तो जितना टाइम लगता है ना वेलोसिटी को चेंज होने में, उसी से बनता है हमारा टर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है ना ए, इसका वैल्यू होता है v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा? टाइम लगेगा, है ना? तो इसको नीचे हम लोग t लिखते हैं। यही होता है। अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूं, स्पेसिफिक मेरा जो एम है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझाना, तो मैं आपको रफली ये चीजें बता रहा हूं। तो हमारा एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, वो है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है वो समझो। दुनिया में कोई भी चीज जो मोशन में होती है ना, उसका कुछ ना कुछ ताकत होता है उसके अंदर, कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होता है उसके अंदर। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ये है, ये अभी मोशन कर रही है, ये अभी मोशन कर रही है। अभी इस मोशन की जो इसकी जो कैपेसिटी है ना, इसकी जो ताकत है ना, ये ताकत अभी इसकी कम है एज कंपेयर टू अभी जो इसमें मोशन है। आपको दिख रहा है क्या? अभी ये मार्कर मोशन में है, तो अभी इसकी जो कैपेसिटी है, इस मोशन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अभी ये जो मोशन में। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज जो अगर मोशन में है तो उसमें कैपेसिटी होती है, और पता है उसी को कहा जाता है मोमेंटम। यानी कि जो मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो ताकत है कि कितनी ताकत से वो मोशन में है, बहुत धीरे धीरे या बहुत तेज से, उसी को कहते हैं मोमेंटम। देखो जो भी चीज मोशन में होती है ना, उसकी ताकत दो चीजों पे डिपेंड करती है। कम ऑन फटाफट बोलो, कितने चीज पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। सर थोड़ा समझाओ भी। अरे समझा रहा हूं। पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। किस तरीके से हम लोग समझते हैं? मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेते हैं। एक साइकिल है जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, और एक ट्रक है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, देखो दिल पे मत ले, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि एक ऐसा दिन है जहां वो या तो साइकिल से आपको लग जाएगा ठोकर, या ट्रक से लगेगा, किसी ना किसी से तो लगेगा ही। लेकिन अच्छी बात पता है, गॉड ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, सेलेक्ट आपको करना है कि साइकिल से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ठोकर खाना है या ट्रक से खाना है। कोई भी अगर अक्ल का भी अंधा होगा ना, फट से बोलेगा साइकिल से। क्यों? क्योंकि अगर साइकिल से ठोकर लग भी गया ना, हिसाब चुकता करने का मौका रहेगा, दूसरा वाला सोचना भी मत। चलो अब उस एग्जांपल से बाहर निकलते हैं, आगे समझते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे अब समझो, ट्रक वाला एग्जांपल आप क्यों नहीं सिलेक्ट करोगे? क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। यानी कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम है। 5 मीटर पर सेकेंड से साइकिल भी जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रक भी जा रही है, बट जो मास है ना वो ट्रक का बहुत ज्यादा है और साइकिल का बहुत कम है। इसीलिए 5 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड में दोनों चीज, दो ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक और दूसरा साइकिल, लेकिन मोमेंटम ज्यादा है किसका? ट्रक का, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। वेलोसिटी सेम है, मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम ज्यादा है। उसके मोशन की जो मोमेंटम है ना, उसके मोशन की जो कैपेसिटी है ना, वो ज्यादा है। तो वहां पर जो ट्रक का मोमेंटम है वो ज्यादा है और साइकिल का मोमेंटम कम हो जाएगा। तो पहला चीज तो समझ में आ गया कि मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मास ज्यादा रहेगा मोमेंटम ज्यादा रहेगा, मास कम रहेगा मोमेंटम कम रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मोमेंटम है ना, यानी कि जो पावर ऑफ मोशन है, कैपेसिटी ऑफ मोशन जो है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो किसी ने आपको ऐसे धीरे से ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, आप भी मुस्कुरा दोगे, अरे हाँ हाँ ठीक है चलो बढ़िया। क्यों? जैसे ये हमारा हाथ है ना, इसका मास तो फिक्स है। क्या इसका मास चेंज हो सकता है? क्या इसका मास तो चेंज ही नहीं हो सकता है।
तो जैसे ऐसे लगाया धीरे से, चलो ठीक है, लेकिन इसके जगह अगर किसी ने जोरदार तरीके से लगा दिया, मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी इसका क्या हो गया, फटाफट बताओ। वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने से जो इसके जो मोशन की कैपेसिटी है, ताकत जो है, मोशन में तो ये था, अभी भी था, ऐसे लगाया, अरे 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 ठीक है, मोशन में तो अभी भी था, मोशन की ताकत कम थी, मोमेंटम कम था, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा दिया, ताकत बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गई मोशन की। बात आ रहा समझ में? तो जोर से लगा, फिर तो वहां पे समझ रहे हो ना। तो मैं यही बता रहा था कि जो मोमेंटम होता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक मास ज्यादा रहेगा, मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, और दूसरा अगर मास कांस्टेंट है तो आप वेलोसिटी को घटा बढ़ा करके मोमेंटम का वैल्यू घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। चलिए अब यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से न्यूटन बाबा ने जो रूल्स दिया था उसके बारे में समझेंगे। न्यूटन बाबा ने यही कहा कि जो मोमेंटम जो चेंज होता है ना, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। जितना फोर्स लगाएंगे ना, उसी रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा देखो, एक चीज तो समझना पड़ेगा, जैसे किसी चीज का ना मोमेंटम हमको चेंज करना है, कुछ ना कुछ तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो याद रखना है, साइंस में जो टाइम होता है ना, टाइम को कहते हैं रेट। याद रखना, यहां से लेकर कहां तक? अरे नीचे कमेंट कर दो, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में नीचे चले जाना, पता चल जाएगा कि आपको याद रखना है यहां से लेकर कहां तक। तो चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम, जैसे एग्जांपल, भैया वो ऑब्जेक्ट देना तो बढ़ाओ थोड़ा सा। चलो अभी देखो, जैसे ये है हमारे पास, इसको ध्यान से समझना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली यही है, यहीं पे आपको समझ आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी एक चीज समझो, जैसे क्या है, अभी ये चीज ना मोशन में है, अभी थोड़ा सा इसको देखो, अभी ये मोशन में है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम है। क्या है? अभी मोमेंटम है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने क्या करा, इसमें फोर्स अप्लाई करा, ध्यान से देखो, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करा तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे ही फोर्स अप्लाई करा इसका मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन मोमेंटम चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है, लगेगा, हाँ या ना बताओ? तो मोमेंटम चेंज होने में कुछ ना कुछ समय लगता है। अब जितना फोर्स इस पर हम अप्लाई करेंगे, इसका मोमेंटम उसी रेट से चेंज होगा। फटाफट समझना, मैंने क्या कहा, जितना फोर्स लगाएंगे, अभी देखो, अभी ये है, अभी इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है, जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी तो स्टॉप है ये। अभी ऐसे लगाया तो अभी देखो इसका मोमेंटम है, जैसे ही फोर्स लगाया, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये देखो ये ज्यादा फोर्स लगा दिया इस पे, तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ेगा, और अगर कम फोर्स लगाया तो इसका जो कैपेसिटी ऑफ मोशन है वो ध्यान दो, धीरे से लगाया तो धीरे, अभी इसका जो मोमेंटम है, फोर्स कम लगाया है तो इसमें मोमेंटम कम है, ज्यादा फोर्स लगाया है तो देखो इसका मोमेंटम अभी ज्यादा है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम फोर्स लगाएंगे तो कम मोमेंटम मिलेगा, और अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। यही है न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द रेट। रेट क्यों आया? अभी बताया था ना, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है। तो F यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो फाइनली कुछ मोमेंटम था, शुरू में कुछ मोमेंटम होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेला देखने जा रहे हो, पापा ने 20 रुपए दे दिए, मुंह बना लिया, हाँ भैया को 50, हमको 20, समझ में आ रहा? पापा बोलेंगे भाई तुरंत पैसा निकाल के दे दिए, हाँ भाई ले जाओ 50 रुपया तुम भी लो। तो आपके पास पैसा का वैल्यू अब चेंज हो गया। कितना से चेंज हो गया? 30 रुपीज से। कैसे समझ गए?
ओ 50 या -20 तो 30 हो गया ना, मतलब फाइनल पैसा मिला था 50 और शुरू में मिला था 20, तो उसमें से 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए। वही होता है, कभी भी चेंज हो ना, कोई भी चीज का चेंज अगर फाइंड आउट करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में उसका मास तो फिक्स रहता है, मास तो चेंज नहीं होगा। अभी ये वाला मैं दिखा रहा था एग्जाम्पल, इसका मास तो फिक्स है, चेंज क्या हो सकता है, इसका वेलोसिटी ही चेंज हो सकता है। और कैसे चेंज हो सकता है, तो इस पर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना वेलोसिटी चेंज होगा, उसी के प्रोपोर्शनल में इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मास फिक्स है, तो यहां पर फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। मास फिक्स है तो mv आया, आना बोलते चलो। फिर जो है इनिशियल मोमेंटम mu हो गया, और मोमेंटम चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है, रेट, तो बाई टी आ गया। आगे मैथ्स तो आता ही होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से देखो M जो है ना ये दोनों में है, दोनों वाले को बैक बाइटल कहते हैं। तो यहां से M को कॉमन ले लिया गया है, तो M बाहर निकल गया, तो इधर बच गया V माइनस U, बाई में हो गया T, जैसे था वैसे ही हो गया। अभी देखो V माइनस यू बाई टी, देखो पीछे देखो यहां पे V माइनस यू बाई टी किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया MA के। अब एक चीज समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अरे अभी समझा देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये, सर ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि एक चीज बढ़ेगा ना दूसरा भी साथ में बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, फोर्स घटेगा तो मोमेंटम भी घट जाएगा। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कोई चीज अगर ऐसे है और इसको कांस्टेंट करना है, एक लेवल पर लेके आना है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो एक टर्म्स लेना पड़ेगा। तो इसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहां पे एक कांस्टेंट लिया गया है, और इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल टू KMA, जहां पर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, K एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक K कांस्टेंट है, M मास, A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। और इस तरीके से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। एक हम लोग ब्रीफली ऐसे समझ सकते हैं, चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया, नीचे प्यारा प्यारा कमेंट डाल दो। और अगर आगे आपको जिस भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जिस भी टॉपिक पर 6 to 10 जो भी वीडियो चाहिए, आप हमें नीचे वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।